वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की नदी की चर्चा करेंगे और इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे कौन सी ऑस्ट्रेलिया की नदी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सीधे मैप में चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की पहले पोजीशन को देख लेते हैं कि आपकी ऑस्ट्रेलिया कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपकी अवस्थित कहाँ है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। विश्व के मैप में अगर देखा जाए तो आपका एक द्वीपीय महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया आपकी यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपकी यहाँ पर अवस्थित है, जिसमें बहुत सारे द्वीप और प्लस जो है आपके न्यूजीलैंड भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है। और द्वीप क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यू गिनी पापुआ जो है ये दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक तो आपका जो है ये एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में, और दूसरा जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैला हुआ है। यानी न्यू गिनी पापुआ जो है ऐसा जो द्वीपीय देश है जो कि आपका दो महाद्वीपों में है। एक आपका महाद्वीपीय क्षेत्र जो है एशिया का हो जाता है, एक महाद्वीपीय क्षेत्र जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से आप दो महाद्वीपों में है। ऑस्ट्रेलिया में और बड़े द्वीप के रूप में आप न्यूजीलैंड को देख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया खुद आपका है ही है। ठीक है, और ये जो है एक द्वीप के रूप में है, महाद्वीप के साथ साथ जो है एक द्वीप के रूप में भी दिखता है। द्वीप की सीधी सी बात होती है कि वह क्षेत्र जो सभी तरफ से, चारों तरफ से आपका सागरीय क्षेत्र से घिरा हो, जल क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, तो आपका द्वीप कहलाता है। तो ये आपका एक महाद्वीप और द्वीप दोनों है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप में और यहाँ की नदियों की चर्चा करने से पहले इसके थोड़े से पॉलिटिकल बिंदु को देख लेते हैं। कौन से प्रांत कहाँ पर अवस्थित है, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा जो है ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर है ना, ये आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। और इसके अलावा जो है आपका ये हिस्सा जो है आपका है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और ये हिस्सा जो है आपका ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है आपका ये क्षेत्र है ये न्यू साउथ वेल्स है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, और नीचे वाला जो ये एरिया है ये विक्टोरिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये हिस्सा जो है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया है। फिर से समझेंगे इसको, ये आपका जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, केप यार्क प्रायद्वीप आपका यहाँ पर मिल जाएगा, न्यू साउथ वेल्स है, और यहाँ पर ये जो है आपका विक्टोरिया है, तस्मानिया आइलैंड के रूप में है। ठीक है, तस्मानिया आइलैंड के रूप में उसके नीचे है, और यहाँ पर आपका अवस्थित न्यूजीलैंड क्षेत्र है। ठीक है, न्यूजीलैंड क्षेत्र है। पॉलिटिकल पहलू की तरफ अगर हम चलें तो आपका जो है इसमें पॉलिटिकल मैप में आपके सामने कुछ इस तरह के फिगर दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम इसको डिवाइड करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये आपका हो गया। ठीक है, नॉर्थ टेरिटरी जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और जो है आपका इधर नीचे विक्टोरिया हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपके यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैप आपको जो है छोटा दिख रहा होगा। इसे अगर हम थोड़ा सा बड़े मैप में चलें तो ज्यादा बेटर तरीके से हम जूम करके इन नदियों की चर्चा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं सीधे आपका जो है एक स्पेशल मैप इसका लेकर के जिसे निकालते हैं और आपको जो है वहां पर लेके चलते हैं, मैप में सीधे लेके चलते हैं। तो विश्व के मैप में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आ गए, और इस ऑस्ट्रेलिया में जो है, चलिए इस ऑस्ट्रेलिया में जो है हम आते हैं, नदियों को हम लोगों को देखना है। तो आपके सामने ये मैप ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आ गए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक एक नदी की चर्चा करेंगे इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, कौन सी नदी कहाँ पर अवस्थित है और क्या उसकी विशेषताएं है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मरे डार्लिंग नदी की। ठीक है, पहली नदी आपकी होगी मरे डार्लिंग नदी, और इसे ढूंढेंगे कहाँ,
तो अभी हमने जो राजनीतिक व्यू दिया इसका, उसमें आपको जाना होगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में जाना होगा। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया क्षेत्र में आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है अगर दिशा की बात की जाए तो आपका जो है दक्षिण और पश्चिम एरिया, यानी कि आपको इस क्षेत्र में जो है आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मरे और डार्लिंग दो नदियां आपको हैं, हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये आपके सामने है, ठीक है। अगर मरे मुख्य नदी की बात करें तो ये आपकी मरे नदी है। मरे नदी जो है इसमें मुख्य नदी के रूप में है, और इस मुख्य नदी के साथ सहायक नदी के रूप में डार्लिंग मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदी है। चलिए मरे को पकड़ते हैं, जो कि आपका जो है ये यहाँ पर जो है तस्मान सागर में जो है, तस्मान सागर नीचे पड़ेगा, तस्मान सागर इधर आपका है, इधर हिंद महासागर का जो है भाग पड़ेगा, नीचे दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर साउदर्न ओशन, ठीक है, साउदर्न ओशन पड़ेगा। साउदर्न ओशन में जो है आपका इसका मुहाना बन रहा है, ठीक है। साउदर्न ओशन में मुहाना इसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस मरे नदी को लेके चलें, मरे नदी आपकी जो है यहाँ चली जाती है, कहाँ पर है ये, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको पड़ेगा, स्नोवी माउंटेन क्षेत्र है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका पड़ेगा, ठीक है, मरे। और अगर इसके डॉर्लिंग नदी की बात करें तो डॉर्लिंग जो है आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, डॉर्लिंग नदी आपकी आ जा रही है इस साइड में, मरे ये आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही आपका पड़ेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात अगर करें तो ये आपका जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पूरे एरिया को कवर करता है, यानी केप यार्क प्रायद्वीप ऊपर से लेकर दक्षिण में जो है तस्मान सागर तक आपका फैला हुआ है, इसका विस्तार देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको नदी के रूप में जो है आपका हो गया मरे और डार्लिंग, मुख्य नदी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मरे नदी की बात करें तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो स्नोवी माउंटेन देख रहे हैं, यहीं पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स, ऑल्प्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स मिलेगा। इस ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्नोवी माउंटेन के ही पास मिलेगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये आपके स्नोवी माउंटेन के ही पास यहीं पर मिलेगा ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स। दूसरे मैप में देख सकते हैं आप, टीटीके के मैप में देखिए, टीटीके के मैप में देखिए आपको ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स दिया हुआ है, ठीक है। उस ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑल्प्स से उद्गम होता है, और उद्गमित होने के बाद मरे नदी जो है ऊपर न्यू साउथ वेल्स से दक्षिण में जो है आपका विक्टोरिया है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के मध्य आपका ये प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी जो है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के मध्य जो है आपकी मरे नदी जो है इसकी सीमा बनाती है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर डॉर्लिंग नदी की बात करें, ये जो आपकी डॉर्लिंग नदी आ रही है, इसका उद्गम जो है न्यू इंग्लैंड लिखा हुआ है यहीं पर, आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यू इंग्लैंड, आप यहाँ देखिए ये न्यू इंग्लैंड रेंज है, इसी न्यू इंग्लैंड रेंज से जो है डॉर्लिंग नदी का उद्गम होता है, ठीक है। डॉर्लिंग नदी का उद्गम न्यू इंग्लैंड से आपका होता है, ठीक है, न्यू इंग्लैंड पर्वत से होता है, ठीक है। ये दोनों मिल करके एक बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियों में देखें तो आपका वर्गो रेंज से, ठीक है, वर्गो रेंज से, ठीक है, वर्गो नदी का उद्गम जो है वर्गो रेंज से हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, वर्गो रेंज से हुआ है। वहीं पर जो है वारवान का भी आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही उद्गम हुआ है, वारवान नदी का, ठीक है, वारवान हो गया, वर्गो हो गया, लाचलान, ठीक है, लाचलान है, मुरम्बिज है, याद रखिए, लाचलान और मुरम्बिज ये सहायक नदियां हैं मरे की, ठीक है। फिर से आप याद रखेंगे, लाचलान और मुरम्बिज सहायक नदियां हैं किसकी, मरे की, ठीक है। और डॉर्लिंग नदी की सहायक नदी बारवान है और वर्गो है, ठीक है। वर्गो का उद्गम वर्गो रेंज से है, वारवान का उद्गम जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपका होता है। बाकी लाचलान, मुरम्बिज और जो है मरे, ये भी इसी से होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है मरे नदी का उद्गम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ऑल्प से होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ऑल्प से आपका होता है। तो ये एक बेसिन का निर्माण भी करती हैं, जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं,
जो आपका इसे मरे डार्लिंग बेसिन के नाम से भी आप जान सकते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए काफी अच्छा एरिया है आपका, आप देख ही सकते हैं इसे कलर के रूप में। और इसके पश्चिम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गर्म जलधारा भी चलती है, ठीक है, गर्म जल धारा यहाँ पर चलती है ना। गर्म जल धारा चलने की वजह से ये क्षेत्र जो आपका एक वर्षा क्षेत्र भी हो जाता है, जिसके कारण कृषि के अनुकूल स्थिति होती है, वर्षा की पर्याप्त मात्रा आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस बेसिन की संपन्नता की वजह से ही यहाँ पर आपको सघनता भी मिलेगी। वैसे जनजातीय आबादी के लिए जो है आपका ये क्षेत्र काफी सघन माना जाता है। कारण इसके पीछे क्या है? तो कारण यही है, गर्म जलधारा होने की वजह से और पूर्वा पवन की पूर्वा या आपका पूर्वा पवन क्षेत्र में भी पड़ जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है पूर्वा पवन के चलते यहाँ पर जो है आपके वर्षा मिल जाती है, रेगिस्तान में तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन इसके इधर जाएंगे तो वहां पर एक तो ठंडी जलधारा भी है पश्चिमी साइड में ऑस्ट्रेलिया के, और दूसरे वहां पर पछुआ हवाएं चलती हैं, ठीक है, पूर्वा हवाएं चलती हैं। पूर्वा हवाओं के चलने से स्थलीय क्षेत्र से हवा बाहर निकल जाती है और वर्षा नहीं हो पाती है, ये स्थिति आपकी बनती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपकी रही मरे डार्लिंग नदी और उसकी सहायक नदियों की चर्चा। इसके बाद दूसरी सहायक नदी की हम बात करें तो आप जो है यहीं पर देख लेते हैं एक क्रम में बढ़ते हुए, यहीं पर आप देखेंगे दूसरी नदी के रूप में फिट्जरॉय को याद रखिए, ठीक है, फिट्जरॉय। ये आप ग्रेट बैरियर रीफ आप देख रहे हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी विशाल जो है कोरल रीफ है, इसी के पास जो है आपका इसका मुहाना बनता है फिट्जरॉय का, ठीक है, फिट्जरॉय का। बकलैंड टबलैंड से आपका इसका उद्गम है और ये अवस्थिति जो है आपकी मकर रेखा पर है, ठीक है, मकर रेखा पर आपकी अवस्थिति इसकी बनती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी नदी जो चर्चा हम लोगों ने की वो आपकी है फिट्जरॉय। याद रखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बहुत माइन्यूट अंतर से क्वेश्चन ना आकर के अभी क्वेश्चन जो आ रहा है सीधे पूछा जा रहा है कि ये नदी कहाँ बह रही है, इस नदी पर कौन सा शहर है, किस तरह की नदी है, बस यहीं तक क्वेश्चन है, बहुत गहराई से क्वेश्चन अभी यहाँ तक नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अगली नदी हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवस्थिति जो ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है, कारपेंट्रिया की खाड़ी की अवस्थिति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में कारपेंट्रिया की खाड़ी आपकी पड़ेगी। ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखा दें तो आप देख पाएंगे कि ये उत्तरी साइड में जो है आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इसी के ऊपर अगर बढ़ेंगे तो आपको न्यू गिनी पापुआ है जिसका आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है, ठीक है, एशिया में पड़ता है और आधा हिस्सा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये आपका जो है टॉरस जल संधि से अलग है, किससे? आपके केप यार्क ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी पपुआ, केप यार्क और न्यू गिनी पपुआ के बीच में टॉरस जल संधि अवस्थित है। संयोजन का काम क्या कर रही है? आराफुरा सागर, ठीक है, आराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच ये टॉरस जल संधि जो है संयोजन का काम कर रही है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। और इसमें अगर नदियों की बात की जाए यहाँ पर यानी कि कारपेंट्रिया की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियों हैं उसमें चर्चा की जाए तो आपको मिचेल मिल जाएगी, गिलबर्ट है और फ्लिंडर्स है, ठीक है, मिचेल, गिलबर्ट्स और फ्लिंडर्स है, फ्लिंडर्स, ठीक है। फ्लिंडर्स की बात करें तो ये आपको जो है ग्रेगरी रेंज आपकी पड़ेगी, फ्लिंडर्स जो है आपकी ग्रेगरी रेंज आपका इधर पड़ेगी, वहां पर ये आप देख सकते हैं ग्रेगरी रेंज। फ्लिंडर्स भी वहीं से और गिलबर्ट भी, दोनों जो है आपके ग्रेगरी रेंज से उद्गम होता है, यानी ग्रेगरी रेंज से जो है ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति कहाँ है? तो ये आपके केप यार्क पेनिसुला जो देख रहे हैं उसी में दक्षिण साइड में आपकी इसकी अवस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ से यानी ग्रेगरी रेंज से आपकी फ्लिंडर्स नदी निकल रही है और गिलबर्ट निकल रही है, ठीक है। फ्लिंडर्स और गिलबर्ट दोनों निकल करके कारपेंट्रिया की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना मुहाना बना दी और ऊपर जो है केप यार्क पेनिसुला आप लोग देख रहे हैं, केप यार्क पेनिसुला है, ठीक है। मिचेल भी यहीं पर आपकी बना रही मुहाना यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी में। कारपेंट्रिया की खाड़ी में तीन नदियों को आप लोगों ने देख लिया जो मुहाना बना रही है, मिचेल्स है, गिलबर्ट है, फ्लिंडर्स है। एक और नदी आपकी आती है रूपे, ठीक है, ये आपकी है, देख सकते हैं इसको, ये आपकी जो है रूपर, ठीक है। रूपर नदी जो है ऑर्नहम लैंड आपको मिलेगा, केप यार्क
कारपेंटिया की खाड़ी के पश्चिम में आपको पेनिसुला के रूप में मिलेगा अर्नहैम लैंड, ठीक है, अर्नहैम लैंड। अर्नहैम लैंड में जो है आपको रूपर मिलेगा, रूपर, ठीक है। तो ये रूपर नदी जो है आपको कारपेंटरिया की खाड़ी में मुहाना बना रही है। यहीं पर जो है अर्नहम लैंड से डेली डेली नदी निकलती है, जो कि जोसेफ बोनापोर्टा की खाड़ी में मुहाना बना रही है। यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में एक और आपको खाड़ी दिख रही है, जिसे आप जोसेफ बोनापोर्टा की खाड़ी के नाम से जान रहे हैं, जहां पर डेली नदी मुहाना बना रही है, ठीक है। इस तरह से आपके दो नदियां आपकी यहाँ पर हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक रूपर हो गई जो कारपेंट्रिया की खाड़ी में मुहाना बना रही है, एक डेली हो गई जो जोसेफ बोनापोर्टा की खाड़ी में मुहाना बना रही है, ठीक है, डेली। अब डेली ही जहां मुहाना बना रही है, यानी कि जोसेफ बोनापोर्टा में जहां पर मुहाना बना रही है, वहीं पर आपको विक्टोरिया नदी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। यानी विक्टोरिया नदी जो कि आपका देखेंगे तो किम्बरले प्लेटू आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, किम्बरले प्लेटू से आपकी ये जुड़ी हुई है, ठीक है। किम्बरले प्लेटू से आपका इसका जुड़ाव है, यानी किम्बरले प्लेटू से निकल करके आपकी विक्टोरिया नदी जोसेफ बोनापोर्टा में मुहाना बना रही है। और एक और नदी आप देख रहे हैं किम्बरले प्लेटू से फिट्जरॉय नदी, ठीक है, फिट्जरॉय नदी जो है आपका ये भी इधर ही सागरीय क्षेत्र में मुहाना बना रही है। यानी फिट्जरॉय नदी हो गई यहाँ पर भी, एक फिट्जरॉय आप जो है यहाँ देख रहे हैं, यानी एक फिट्जरॉय जो है आपके कोरल सागर में बना रही है, और एक फिट्जरॉय आपका इधर हिंद महासागरीय क्षेत्र आपका पड़ेगा, छोटे सागरीय क्षेत्रों में आपके मिल सकते हैं, ठीक है। तो हिंद महासागरीय विशाल क्षेत्र के रूप में, यानी कि जिसमें आपको ये तिमोर सागर दिख रहा है, ठीक है, इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, तिमोर सागर में फिट्जरॉय मुहाना बना रही है, ठीक है। तो फिट्जरॉय उद्गम किम्बरले प्लेटू से, है ना, ठीक है। अगले नदी की तरफ चलते हैं तो आपको मिल जाएगी डीग्रे नदी, ठीक है, डीग्रे नदी है, फोर्टस्क्यू नदी है और एशबर्टन नदी है, ठीक है। एशबर्टन, हाँ, एशबर्टन नदी है। कौन कौन सी नदी है भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन कौन सी नदी है? फिट्जरॉय, हम इसको जूम कर दे रहे हैं और स्पष्ट दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए डीग्रे, फोर्टिस्क्यू, डीग्रे, फोर्टिस्क्यू, एशबर्टन, ये कहाँ से मुहाना कहाँ से निकल रही है? तो हैमर्सले रेंज से है। हैमर्सले रेंज आप देख सकते हैं, अवस्थिति कहाँ है तो आप ये जान सकते हैं कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप आ चुके हैं, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये आपका है। नमस्कार भाई इंडियन आर्विड जी, ठीक है। तो डीग्रे हो गई, फोर्टस्क्यू हो गई और एशबर्टन हो गई, ठीक है, एशबर्टन। ये नदियां आपकी जो हैं हैमर्सले रेंज से निकल रही हैं और आपके तिमोर सागर में जो है मुहाना बना रही हैं। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं, जहां यहाँ इधर हरे कलर में देख रहे हैं, यानी मैदानी क्षेत्र और हरियाली आपको दिख रही है, वहीं पर यहाँ पर ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, यानी डिजर्ट की भरमार लगी हुई है, ठीक है। इधर तस्मान डिजर्ट, ये भरमार लगी हुई है। इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझ लेते हैं। वजह ये है कि आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो धारा चलती है यहाँ पर, ये है ठंडी जलधारा, ठीक है, और हवाएं चलती हैं पूर्वा, हवाएं जो हैं ये आपकी पूर्वा चलती हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं इस क्षेत्र से हवा निकल करके सागरीय क्षेत्र में चली जाती है, इस क्षेत्र से हवा निकल करके सागरीय क्षेत्र में आपकी चली जाती है, और सागरीय क्षेत्र में जाने की वजह से आर्द्रता तो पहली बात इसमें है नहीं, और यह हवा सागर से स्थल की तरफ आ नहीं रही है कि आर्द्रता लेकर के यहाँ आए। अगर यहाँ से हवा इधर आती, आर्द्रता लेकर आती, तो यहाँ पर वर्षा हो सकती थी अवरोधों के चलते, लेकिन ये हवा स्थल से सागर की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पर वर्षा तो ऐसे भी अनुकूल नहीं बन रही है। और यहाँ पर जो है ठंडी जलधारा, यहाँ पर कोई चक्रवाती स्थिति भी नहीं बनने देती है, उच्च वायुदाब आपका बना रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है। हालांकि हवा इधर से इधर नहीं आती है, आती भी है तो ठंडी हवा है, आर्द्रता उसमें बहुत नाम मात्र ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा भी जो है स्थानीय पवन चल सकती है, लेकिन आर्द्रता कोई विशेष उसमें नहीं रहेगी। तो इन क्षेत्रों, ये किनारे वाले क्षेत्रों को आप छोड़ करके अंदर जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके चलते ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र आपका बन जाता है, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र आपका यहाँ पर बन जाता है। बात क्लियर हो गई होगी।
नदियों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, फोर्टिस्क्यू, एशबर्टन और जो है आपका गैस्कनी, ठीक है, गैस्कनी। ये नदियां आपके हेमर्स्ले रेंज और जो है केनाब रेंज से निकली हुई हैं। हेमर्स्ले रेंज और केनाब रेंज पहाड़ी क्षेत्र से आपकी ये नदियां निकली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो मुर्चिसन नदी है, मुर्चिसन, ये आप देख सकते हैं, मुर्चिसन नदी है, ठीक है। मुर्चिसन नदी जो है आपकी, ये भी जो है यहाँ पर मुहाना बना रही है, यानी ये आपका एरिया पूरा जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र पड़ता है, यानी मुर्चिसन नदी से मुलाकात आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इन नदियों की बात करें तो ये नदियां आपकी हैं A1 नदी, ठीक है, A1 नदी। इसके लिए जो है हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैप हम चेंज करेंगे, आपका A1 नदी को दिखाने के लिए जो है हमें जाना पड़ेगा इसके आपके पॉलिटिकल मैप की तरफ, ठीक है, पॉलिटिकल मैप की तरफ जाना पड़ेगा। तो यह आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं बड़े रूप में पॉलिटिकल मैप में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A1 नदी है, ठीक है, और यह जो है बैकवुड नदी है, ठीक है, A1 और बैकवुड नदी, इन दोनों नदियों को काफी बारीकी से समझेंगे, स्पेशली जो है A1 नदी की चर्चा हम लोग काफी डिटेल से करेंगे, तो इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। A1 नदी आप देखिए, A1 नदी मुहाने पे फिलहाल नहीं है, मुहाने पे ये आपका पर्थ नहीं है फिलहाल, ठीक है, मुहाने से थोड़ा सा अंदर है पर्थ, ठीक है। और ये जुड़ाव इसका कहाँ से है, कुलगार्डी और कालगुरली, कुलगार्डी और कालगुरली जो है आपकी ये स्वर्ण खदान है, सोने की खान, ठीक है, सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया की, याद होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कुलगार्डी और कालगुरली ये प्रसिद्ध स्वर्ण खदानें हैं जो कि आपकी A1 नदी से जुड़ी हुई हैं। इसी A1 नदी के तट पर पर्थ आपका अवस्थित है, पर्थ शहर जो है आपका अवस्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी भी है, ठीक है, ये आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है ना। इसी से जुड़ा हुआ फ्रीमेंटल बंदरगाह है, ठीक है, फ्रीमेंटल बंदरगाह इस नदी के जस्ट मुहाने पर आपको मिल जाएगा, फ्रीमेंटल बंदरगाह, ठीक है, फ्रीमेंटल, फ्रीमेंटल बंदरगाह इसी A1 नदी से जुड़ करके कुलगाड़ी और कालगुरली से जुड़ा हुआ है, परिवहन सेवा देता है, जिसके चलते कुलगाड़ी और कालगुरली से जो स्वर्ण खनन होता है, वह स्वर्ण खनन यानी कि स्वर्ण जो अयस्क है उसको पर्थ एवं फ्रीमेंटल तक लाया जाता है और फ्रीमेंटल के जरिए बाहरी क्षेत्रों में निर्यात कर दिया जाता है, यानी परिवहन की सुविधा आपको यह देता है। स्वर्ण परिवहन जो आपका यहाँ से हो रहा है खनिजों का, इसके लिए काफी नदी अच्छी है, यानी व्यापार का मुख्य द्वार A1 नदी के तट पर बसा पर्थ और फ्रीमेंटल को हम व्यापार का मुख्य द्वार के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नदी हो गई। इस नदी के बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पर, एक नदी के समूह को के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपकी स्पेंसर की खाड़ी और तमाम खाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो मरे नदी है। इस क्षेत्र को देखिए, लेक आयर ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील कहें, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहें, या सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का लेक आयर झील, ठीक है। इसमें गिरने वाली मुख्य नदियों में आप देख सकते हैं कूपर क्रीक है, ठीक है, डायमेंटीना है और जॉर्जिया है, माकुम्बा है, ठीक है। किस पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं इसको जानने के लिए हमें लेके आना पड़ेगा आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका लेक आयर है। माकुम्बा जो है आपका मैकडोनल रेंज और मसग्रेव रेंज से इसका उद्गम होता है। माकुम्बा का उद्गम मैकडोनल रेंज और मसग्रेव रेंज के मध्य से उद्गम होता है, ठीक है। वहीं पर जो है वारबर्टन नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। वारबर्टन कौन सी है, ये जॉर्जिया है और दूसरी डायमेंटीना है, ठीक है, जॉर्जिया और डायमेंटीना है ना, इन दोनों नदियों से मिलकर के बनी हुई है। इसी बीच में आप सिम्पसन डिजर्ट भी देख सकते हैं, याद करते चलिए इन सब चीजों को। सिम्पसन डिजर्ट तो आपका जो है जॉर्जिया और डायमेंटीना से जो है आपका यहाँ पर लेक आयर में मुहाना बन रहा है, जो कि एक झील भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कूपर क्रीक, कूपर क्रीक को आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कूपर क्रीक
की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं, बारीकी से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, यानी मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं नदियों का एक विशाल जाल है और वर्षा वाला क्षेत्र है, उपयुक्त मृदा वाला क्षेत्र है। तो ये कूपर क्रीक को आप देख सकते हैं इस समय, या फिर डायमेंटीना हो गई, जॉर्जिया, डायमेंटीना जॉर्जिया के मिलने से वारवार्टन हो गया, या माकुम्बा नदी हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका एक तरह से सेंटर बन जाता है इन नदियों का। ठीक है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की ये नदियां हुई। इसके अलावा एक नदी की चर्चा हम लोग और करेंगे जो कि न्यूजीलैंड में है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, दिखाया नहीं है। ठीक है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपकी है वाईकातो। ठीक है, वाईकातो नदी आपकी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपकी रही ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी। आपको अगर इसी तरह की क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण वीडियो चाहिए, संपूर्ण क्लासेस चाहिए, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इसका नाम है ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस आप डाउनलोड करें। बहुत कम चार्ज में अगर जीएस आप पढ़ रहे हैं तो पांचों सब्जेक्ट इंडिविजुअल इसी तरह की क्लास, बेहतरीन क्लास, टॉप 1 की क्लास आपको मिल जाएगी मात्र 500 रुपए में। अभी छूट चल रही है 80% की। ठीक है, जिसके चलते 500 रुपए में ही आपकी मिल रही है। ठीक है, हर एक क्लास आपकी इंडिविजुअल इससे मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको इंडिविजुअल क्लास चाहिए तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 500 रुपए आपका लगेगा, 80% की छूट है। ऐप को डाउनलोड करें और इसका लाभ लें। बहुत सारे कोर्सेज वहां पर लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ इसी समय, ज्योग्राफी की नई क्लास में।